साई की बात। बच्चे, अभी अभी बात जो तुम्हारे मन में आई है ना, जो उत्पन्न हुई है, वो मैंने ही डाली है मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे मन में वो अचानक से कैसे आ गई? नहीं। तुम्हारा मन कैसे बदल गया, तुम्हारे विचार कैसे बदल गए? तो वो ऐसे ही नहीं बदले। तुम जो मुझसे जुड़े हो ना, तो जो मेरी रंगत है, जो मेरी संगत है, उस वजह से तुम्हारा मन बदल गया है, तुम्हारे विचार बदल गए हैं, तुम्हारे देखने का नज़रिया बदल गया है। क्योंकि तुम समझ चुके हो कि घृणा एक ऐसी चीज़ है मेरे बच्चे, जो खुद को खोखला पहले करती है, फिर सामने वाले को करती है। ईर्ष्या भी पहले खुद को जलाती है, फिर सामने वाले को जलाती है। जैसे तीली जलने से पहले ना खुद को जलाती है। माचिस की तीली की बात कर रहा हूँ मैं। पहले वो खुद को जलाती है, उसके बाद वो किसी और चीज़ को जलाती है। तो बस ऐसे ही मेरे बच्चे, ईर्ष्या भी ना उस माचिस की तीली की तरह समान है। तो अपने आप को तुम जलाओ मत। और जो तुम्हारे मन में बात आई है ना, कि जो तुमसे ईर्ष्या करता है, उससे अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दो। अच्छे व्यवहार से ये मतलब नहीं कि तुम उसके चरणों में गिर जाओ, नहीं। अच्छे व्यवहार से मतलब है कि अगर वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोच रहा है, कुछ गलत कर रहा है ना, और अगर तुम्हें मौका मिल रहा है कुछ अच्छा करने का उसके लिए, तो तुम अच्छा करना। इससे पता है क्या होगा? तुम्हारे जो बुरे कर्म है ना, वो समाप्त होते चले जाएंगे। और जो वो बद्दुआ, गलत चीज़ें तुम्हारे लिए सोचेगा, जो भी होगा, वो सब उसके पास वापस चला जाएगा। तुम्हारे पास चाह कर भी वो नहीं आ पाएगा। क्योंकि जब हम सकारात्मक होते हैं ना, तो नकारात्मकता हमारे आसपास भटक भी नहीं सकती मेरे बच्चे। तो जो तुम्हारे मन में चीज़ें उत्पन्न हुई हैं ना, ये मैंने ही डाली हैं, और ये मेरी संगत का असर है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। ये पता है, ये चीज़ें हर किसी को नहीं आती समझ में। हर कोई अंधकार से नहीं निकल पाता। वैसे तो लाखों बच्चे हैं मेरे, करोड़ों बच्चे हैं, लेकिन सबके अंदर से ये तृष्णा, ये लालच, ये चीज़ें, ये भाव, ये लोभ, ये ख़त्म नहीं होता। ये उसी के अंदर से ख़त्म होते हैं जो मेरा बच्चा सच में मुझे दिल से मानता है, जिसके अंदर मैं सच में स्वयं विराजित हो जाता हूँ, और वो बच्चा मेरे ही हृदय में अपने लिए जगह बना लेता है। बस वही बच्चे को मैं समझाता हूँ कि देख, इस अंधकार से निकल, इस अंधकार से निकल कर रोशनी में आ। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं। ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जाएगा तो एक कर्म जाएगा तेरा, एक अच्छे कर्म जाएंगे, एक अच्छा इंसान जाएगा। बस वही तुझे बनना है मेरे बच्चे। मैं तुझे अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तो बहुत अच्छे इंसान हो। बस जो थोड़ा सा एक इंसानी रूप में आकर इंसान के मन में कुछ चीज़ें उत्पन्न हो जाती है ना, जो दूसरों के व्यवहार के कारण तुम्हारा मन बदल जाता है, तुम्हारा मन परिवर्तित हो जाता है, बस मैं उसे वहीं आकर सही करना चाहता हूँ, बस वही चीज़ें। और सुनो, तुम्हारा दूसरे को, बच्चे को देखकर बहुत मन अजीब सा होता है ना, कि काश वो बच्चा मेरा होता, या फिर मेरा कोई और बच्चा होता, जिसे मैं खिलाता, खेलता, सब कुछ करता, बहुत अच्छा। तुम्हें लगता है ना वो सब देखकर, और कहीं ना कहीं उदास भी रहते हो तुम ये सोच सोच कर। लेकिन क्या मैंने तुम्हें बच्चा देने से मना किया है मेरे बच्चे? क्या मैंने मना किया? मैं दूंगा तुम्हें। तुम्हें संतान प्राप्ति होगी मेरे बच्चे, और ज़रूर होगी। ऐसे कैसे नहीं होगी? रास्ते बना रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, रास्ते खोल भी रहा हूँ। तुम्हारी गोद में एक नन्हा मुन्ना छोटा सा काना आएगा। तुम देखना, बहुत नटखट होगा वो, बहुत नटखट। तुम जैसा चाहते हो ना, जिसकी तुम कल्पना करते हो, जिसे तुम देखते हो, वैसा ही होगा। और ये कहूँ कि उससे भी ज़्यादा शरारती होगा, उससे भी ज़्यादा प्यारा होगा, मनमोहक होगा। उसकी बातें ना तुम्हें इतनी प्यारी लगेंगी, और तुम्हें क्या, जो भी उसे देखेगा ना, उसका मन मोह जाएगा। क्योंकि वो बच्चा कृष्ण का रूप होगा, और वो रूप ऐसा होगा कि हर कोई देख कर ना उसकी तरफ मोह लेगा, अपने मन को, अपने दिल को हार जाएगा, हार बैठेगा उसकी तरफ देखना। और इतना आकर्षित होगा ना, बहुत आकर्षित। तुम जैसा चाहते हो शायद उससे भी अच्छा मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तुमने इतना इंतज़ार किया है, इतना इंतज़ार किया, अब तो मुझे देना होगा। मैं जानता हूँ तुमने बहुत सबूरी कर ली है, और तुम अब थक चुके हो। अब तुम चाहते हो कि बस जल्द से जल्द जो तुम चाहते हो वो हो जाए, तो होगा, ज़रूर होगा। मेरा आशीर्वाद है तुम पर। तथास्तु मेरे बच्चे। मुझे तुमसे बहुत बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें। जब तुम इतने व्यस्त हो गए हो ना, तो काफ़ी दिनों से हमारी बातचीत नहीं हुई। तो कभी आओ, फुर्सत में बैठो मेरे पास। मुझे ना तुमसे बहुत बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें जो अधूरी रह गई हैं। मुझे तुम्हारी कुछ सुननी है, अपनी कुछ कहनी है तुमसे, बहुत सारी बातें करनी है। और सुनो, हर बार मेरा बच्चा ये सोचता है कि वो साप्ताहिक पारायण करेगा, लेकिन वो हर बार
किसी न किसी बातों में, किसी न किसी चीज़ों में अटक जाता है, वो नहीं कर पाता। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे वो नहीं कर पाता। तो सुनो मेरे बच्चे, परेशान मत हो, जब मुझे तुमसे करवाना होगा मैं करवा लूँगा। अभी ना मुझे तुमसे करवाना नहीं है, जब मुझे तुमसे करवाना होगा ना तो मैं तुमसे खुद करवा लूँगा, तुम चिंता मत करना। और सुनो, तुम जितनी सच्चाई से मेरा नाम लेते हो ना तो बस वही काफ़ी है। तुम जितना प्रेम से मेरे बारे में सोचते हो, दूसरों को प्रकट करते हो, मेरा प्रचार करते हो, जो भी हो, जैसा भी हो, सबके सामने मेरे बारे में बातें करते हो। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, हर किसी की नीयत, हर किसी का मन साफ नहीं होता। तो हर किसी के सामने ना मेरी बातें मत किया करो। मेरी बातें उन्हीं के सामने किया करो जो मेरे बच्चे हैं, जिन्हें सच में लगे कि हाँ बाबा हैं। और जो लोग शक करते हैं ना, जो लोग उंगलियां उठाते हैं, उनके सामने मेरी बातें मत करो। इससे मुझे तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे मन पर ना फ़र्क पड़ता है, ये मैं जानता हूँ। मैंने कई बार देखा है कि जब कोई मेरे बारे में कोई उल्टा सीधा कुछ कहता है ना तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे मन को अच्छा नहीं लगता। और कई बार तो ऐसे लोग तुम्हारे सामने होते हैं कि जिनसे तुम कुछ कह भी नहीं सकते, है ना, मुझे पता है। तो कहा ही मत करो, ना कहोगे ना बुरा लगेगा, ठीक है ना। कोई तुम्हारे घर में आएगा, मेहमान बनकर आएगा, और उस मेहमान का तुम्हें अच्छे से स्वागत करना है मेरे बच्चे। और अगर वो 2-3 लोग हो ना तो ध्यान रखना उसमें से एक की दवाई चल रही होगी मेरे बच्चे, उसकी दवाई का तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि वो अपनी दवाई का ध्यान नहीं रखता मेरे बच्चे। तो तुम्हें उनकी दवाइयों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे घर पर आकर ना इस तरह से घुल मिल जाएंगे कि उन्हें खुद भी होश नहीं रहेगा, ना दवाई का ना किसी चीज़ का। तो तुम्हें ध्यान रखना है उनका, ठीक है ना। और सुनो, तुमने मुझसे कहा था कि साईं मैं आपको 11 रुपये चढ़ाऊँगा, बोला था तुमने मुझे उस दिन। तुम्हारी कोई मन्नत थी, तुमने मुझसे कुछ कहा था और वो मैंने पूरा किया था। तुम जानते हो कि तुम जो अपने बाबा से कह देते हो ना वो मैं नहीं भूलता, शायद तुम भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। अगर तुम नहीं आ सकते मेरे मंदिर तो एक काम करना, जो भी तुम्हारे घर के आसपास कोई भी मंदिर हो वहाँ पर दान पेटी में वो 11 रुपये पहुँचा देना, और वो वहाँ से मेरे पास पहुँच जाएंगे। तुम चिंता मत करना, वो मेरा काम है। तुम बस इतना ही कर दो कि तुम्हारे घर के पास वाले मंदिर में वहाँ पर 11 रुपये दे आना। और सुनो, मैं तुम्हें अपने ऐसे ऐसे मंदिरों में दर्शन करवाने वाला हूँ ना जिसके बारे में तुमने कभी सुना भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे मंदिर तुम्हारे सामने आएंगे आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में, कि तुम खुद अचंभित रह जाओगे कि साईं की ये भी मंदिर है क्या, शिरडी के अलावा ये भी मंदिर है। हाँ मेरे बच्चे, मैं बहुत जगह हूँ, मैं बहुत जगह विराजित हूँ। तुम आओ तो सही, मैं तुम्हें अपनी बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे राज तुम्हें बताना चाहता हूँ। और सुनो, अपने ना पति का ध्यान रखा करो, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, और उन्हें ना ज़्यादा चिंता अगर वो करें तो उन्हें चिंता से ना इधर उधर हटाने की कोशिश किया करो, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश किया करो, क्योंकि वो ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना सोचते हैं बहुत ज़्यादा, तुम्हारे भविष्य को लेकर, तुम्हारे बच्चों के भविष्य को लेकर। तो उनका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश किया करो, क्योंकि होना तो वही है जो मैं करूँगा। लेकिन क्या है ना, वो इंसान है, और इंसान, उसका जो स्वभाव होता है ना वो चिंता करना होता ही है। वो चाहे कितना भी मना करो वो चिंता करेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करना। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से बहुत बहुत नाराज़ हूँ कि आजकल वो पारायण नहीं कर पा रहे हैं। जो साप्ताहिक पारायण होता है ना वो आजकल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों मेरे बच्चे, क्यों नहीं कर पा रहे तुम? क्यों मुझे छोड़ दिया तुमने? अपने बाबा को कोई छोड़ता है क्या? क्यों तुम इतना व्यस्त हो गए हो कि अपने बाबा को ही छोड़ दोगे? मैं मानता हूँ कि तुम व्यस्त हो, और वो व्यस्त मैंने ही तुम्हें किया है। क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? अपनी व्यस्तता से समय निकालो और मेरा पारायण करो। इस हफ्ते का पारायण तुम ही करोगे, सुन रहे हो ना, तुम ही करोगे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।